हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लियर है? इस चैप्टर में हम लोगों को रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में स्टडी करना है, ठीक है ना। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सिलेबस जान लेते हैं कि हमें कौन कौन सा टॉपिक को कवर करना है ना। देखिए, पहला जो टॉपिक हमें कवर करना है ना, वो आपका है केमिकल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। और जो सेकंड आपको टॉपिक पढ़ना है वो आपका है केमिकल इक्वेशन, है ना। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन यहां से आएगा और वो टॉपिक आपका क्या चीज है, बैलेंसिंग के लिए हम लोग सीखेंगे इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से करते हैं। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का टाइप्स पढ़ेंगे। तो यहां से ही बच्चों एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी पूछा जाता है। तो करीब आपको 8 से 9 टाइप्स है, उसे जानना है ना। देखिए, पहला आपको टाइप्स है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और सेकंड टाइप्स आपका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का ही अपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आपको दो टाइप्स पढ़ना है, एक है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, और दोनों को कंबाइन करके एक और रिएक्शन पढ़ेंगे, वो है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये करीब आपको 8 से 9 रिएक्शन है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद चैप्टर एंड हम लोग करेंगे दो टॉपिक से। वो टॉपिक आपका है कोरोजन एंड रैंसिडिटी। क्लियर है बच्चों? बस इतना ही आपको पढ़ना और चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में जान लेते हैं। देखिए बच्चों, फिजिकल चेंज किसे कहते हैं? वैसा चेंज जो हम लोग रिवर्स कर सकते हैं ना। एक बार चेंज हो गया फिर हम लोग उसको ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ एन आइस, है ना। क्या हुआ, आइस अगर मेल्ट हुआ फिर हम लोग उसको फ्रीज करके फिर उसको सॉलिड का फॉर्म में ला सकते हैं। उसी तरह इवेपोराइजेशन, उसी तरह मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये सब एग्जांपल है फिजिकल चेंज का, ठीक है। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि वैसा चेंजेस जिसमें केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज ना आए, है ना। केमिकल कंपोजिशन वही हो, अगर H2O है तो सॉलिड फॉर्म में भी वही है और लिक्विड फॉर्म में भी वही है। क्लियर है बच्चों? अब आते हैं हम लोग केमिकल चेंज पे। तो केमिकल चेंज किसे कहते हैं? वैसा चेंज जो एक बार कन्वर्ट होने के बाद दोबारा नहीं हो सकता, यानी कि एक बार अगर वो चेंज हो गया तो उसको ओरिजिनल फॉर्म में हम लोग दोबारा नहीं ला पाएंगे, है ना। फॉर एन एग्जांपल, मिल्क टू कर्ड, उसके बाद कर्ड से हम लोग मिल्क में फॉर्म नहीं कर पाएंगे, है ना। बर्निंग ऑफ ए पेपर, बर्निंग ऑफ ए वुड, ये सब क्या चीज है? आपका केमिकल चेंज है ना। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं, एक ऐसा चेंज जिसमें आपका एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, और अगर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा तो उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा? अलग होगा। क्लियर है ना। तो ये था आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आते हैं हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक पे, वो है हमारा केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? वन or more substance react to form a new substance, क्या बोला बच्चों मैंने? केमिकल रिएक्शन उसे बोलते हैं जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करता है और एक न्यू सब्सटेंस बना देता है, उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्लियर है ना। फॉर एन एग्जांपल, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म वाटर। तो क्या हो रहा, देखिए, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा तो क्या बना रहा? वाटर बना रहा। तो दो अलग अलग सब्सटेंस और मिल करके एक नया सब्सटेंस बना रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन gives carbon dioxide,
ऑक्साइड। तो क्या हो रहा है बच्चों, कार्बन एक अलग सब्सटेंस है, ऑक्सीजन एक अलग सब्सटेंस है, दोनों मिल करके क्या बना दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो एक नया सब्सटेंस आपका बन रहा है। उसी तरह आप बोल सकते हैं कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो क्या हो रहा है बच्चों, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। देख रहे हैं, समझ रहे हैं केमिकल रिएक्शन किसे बोलते हैं, दो अलग अलग सब्सटेंस रिएक्ट हो रहा है और एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है ना। ये पार्ट जो है वो दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, प्रोडक्ट में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सोच रहे होंगे कि इसे हम लोग लिखते कैसे हैं। देखिए बच्चों, ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसे हम लोग LHS कहते हैं, ठीक है। और ये जो एरो के बाद वाला पार्ट होता है इसे हम लोग RHS कहते हैं। और जो एरो का जो हेड होता है वो किधर होता है, प्रोडक्ट के साइड, इसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। क्लियर है बच्चों, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेरा रिएक्टेंट है और वाटर हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होगा तो उसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, प्लस के फॉर्म में। मान लो 3 भी रहता तो प्लस प्लस करके हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। और प्रोडक्ट में जो आपका टर्म आ रहा है वो भी हम लोग क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा होगा तो प्लस में करके लिखेंगे। क्लियर है, जैसे कि वाटर दे रहा और हाइड्रोजन गैस दे देता तो प्लस H2 लिख देते हैं। क्लियर है ना। तो ये हो गया आपको इसको लिखने का तरीका। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फिजिकल स्टेट भी जान लेते हैं। आप जब इसको पढ़ेंगे तो कहीं पे आपको मिलेगा, देखिए कहीं पे मिलेगा S लिखा हुआ, कहीं पे G लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे आपको AQ मिलेगा, कहीं पे आपको बोल सकते हैं L मिलेगा। तो S फॉर सॉलिड है, G फॉर गैस है, A फॉर एक्वस है और L फॉर लिक्विड है। ठीक है, अब S फॉर सॉलिड समझ रहे हैं जो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, G फॉर गैस, एक्वस का मतलब जो सॉल्यूशन हो, ठीक है, वाटर के साथ का जो सॉल्यूशन हो, और L फॉर क्या चीज है, लिक्विड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग फिजिकल स्टेट बात करें तो ये क्या चीज है, गैस है। आपका ऑक्सीजन भी क्या चीज है, गैस है, लेकिन आपका वाटर क्या चीज है, लिक्विड है। क्लियर से, चलिए अब हम लोग आते हैं कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन किसे बोलते हैं। देखिए बच्चों, ये जो आपको रिएक्शन दिख रहा है, अगर इसको हम लोग सिंबल में लिख दें, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर इस रिएक्शन को हम लोग सिंबल में लिख दें, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी कि आप बोल सकते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है। अब देखिए, आप सिंबल्स आप क्लास 9 में ही पढ़े हैं, सिंबल्स किस तरह होता है, सारा का सिंबल आपको पता होगा। जैसे कि ये वाला एग्जांपल के लिए हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, H2 प्लस O2 गिव्स वाटर। तो वाटर का क्या होता है, H2O। क्लियर है ना बच्चों। उसी तरह आप देख सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि C प्लस O2 गिव्स क्या हो जाएगा, CO2। क्लियर है ना। उसी तरह कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, Cu प्लस O2 गिव्स CuO। केमिकल इक्वेशन आप समझ गए। चलिए अब देखिए, एक टॉपिक और आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस और अनबैलेंस। अब देखिए, बैलेंस और अनबैलेंस क्या होता है, LHS पार्ट को देखिए और RHS पार्ट को देखिए। ठीक है, और जो जो एलिमेंट्स है आपको उसको देखिए। देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना। हाइड्रोजन का एटम्स देखिए, यहाँ कितना एटम्स है, 2, और प्रोडक्ट में भी देखिए कितना एटम्स है, 2। ठीक है, बराबर है। चलिए ऑक्सीजन का 2 एटम्स है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन में 1 एटम है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ये बैलेंस्ड नहीं है, तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और अनबैलेंस्ड का दूसरा नाम है स्केलेटल इक्वेशन। याद रखिएगा बच्चों, स्केलेटल इक्वेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन में रिएक्टेंट के साइड में 1 एटम्स है और प्रोडक्ट के साइड में भी 1 एटम्स है। यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 एटम्स है, यहाँ भी 2 एटम्स है, तो हम लोग बोलेंगे ये रिएक्शन मेरा जो है वो क्या चीज है, बैलेंस्ड है। ठीक है, उसी तरह थर्ड वाला देख लीजिए, कॉपर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे कॉपर 1 है और ऑक्सीजन भी क्या चीज है, 1 है, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो इसे हम लोग किस तरह से बैलेंस करते हैं, यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है।
क्लियर है ना। तो बैलेंस करने के लिए पता चलेगी आपको क्या करना होगा, जितना आइटम्स आपका रिएक्टेंट में है उतना ही आइटम्स आपका प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसे बैलेंस करना सीखते हैं, यानी कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। चलिए बच्चों एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जो हम लोग लिए थे H2 plus O2 gives H2। क्लियर है ना। बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स का नेम जानना चाहते हैं, यानी कि एलिमेंट्स का हम लोग नेम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उसके LHS में कितना आइटम्स है, उसके बाद देखेंगे कि RHS में कितना आइटम्स है। क्लियर है ना बच्चों। चलिए अब देखिए कौन कौन एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यानी कि आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। लिख दिया मैंने एलिमेंट्स। अब देखिए LHS में कितना आइटम्स है, हाइड्रोजन का सिर्फ देखिए यहाँ पे आपका 2 आइटम्स है। अब प्रोडक्ट में देखिए कितना है, 2 आइटम्स है, ये तो बैलेंस्ड है ना। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना आइटम्स है, 2, लेकिन आपका प्रोडक्ट में देखिए कितना आइटम्स है, 1 आइटम्स है। क्लियर है ना, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस करने के लिए एक और रूल जान लीजिए बच्चों, हम लोग कभी भी बीच में कुछ नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है ना, हमें क्या लिखना होगा, फ्रंट में लिखेंगे, यानी कि दोनों के साथ, कभी भी बीच में नहीं लिखा है। यानी कि अगर हमें O घट रहा है तो सिर्फ हम लोग O पे नहीं लगा सकते। क्लियर है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि हमें यह समझ में आ जाए कि बीच में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है। चलिए अब देखिए किस तरह से बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 2 है ना और यहाँ पे 1 है, तो अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऑक्सीजन आपका क्या चीज हो गया, 2 हो गया, है ना। चलिए तो बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे ही आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, हाइड्रोजन देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो 2 2 4, कितना हो गया आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे आपका 4 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको LHS में भी चेंज करना होगा, तो ये वहां पे आपको क्या लगाना होगा, 2, तब जाकर के ये पार्ट आपका क्या चीज होगा, बैलेंस्ड होगा। समझे बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट ऐसा नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं बच्चों, हम लोग ऐसे हीट एंड ट्रायल करके यूज करते हैं हम लोग। ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल लीजिए। Mg plus O2 gives MgO। क्लियर है बच्चों। अब देखिए यहां पे एलिमेंट्स कौन कौन है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है ना। अब LHS साइड में देखिए मैग्नीशियम 1 है, RHS साइड में भी देखिए मैग्नीशियम 1 है। आप LHS साइड में ऑक्सीजन देखिए 2 आइटम्स है और प्रोडक्ट साइड में देखिए 1 आइटम्स है। ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है ना। तो हमें क्या करना होगा, बैलेंस करने के लिए 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम लोग बीच में कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आपका ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन जैसा ही देखिए आपका ऑक्सीजन 2 हुआ, आपका मैग्नीशियम भी क्या चीज हो गया है, 2 हो गया। तो आपको LHS में मैग्नीशियम में क्या करना होगा, 2 लगाना होगा। समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। Cu plus O2 gives CuO। ठीक है, देखिए एलिमेंट्स देखिए कौन कौन है, कॉपर है और आपका ऑक्सीजन है ना। कॉपर का LHS में कितना आइटम्स है, 1, प्रोडक्ट में देखिए कितना आइटम्स है, 1। ठीक है, ऑक्सीजन में देखिए 2 है और प्रोडक्ट में 1 है, यानी कि कॉपर तो बैलेंस है बट ऑक्सीजन आपका बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे हमें 2 लगाना होगा। जैसे ही यहाँ पे 2 लगाइएगा आपका ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो जाएगा, लेकिन साथ में कॉपर गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि कॉपर भी 2 हो गया। तो आपको LHS साइड में भी कॉपर को 2 लगाना होगा, यहाँ पे यहाँ 2 लगेगा, तो क्या चीज हो गया, आप देखिए बैलेंस हो गया। तो बच्चों बहुत इजी है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बस आइटम्स को काउंट कीजिए और हीट एंड ट्रायल से यूज करते जाइए और बैलेंस करते जाइए। क्लियर है। चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका एग्जांपल है C plus O2 gives CO2। क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन में कितना आइटम्स है आपका, LHS में 1, प्रोडक्ट में कितना है, 1, ऑक्सीजन का 2 है और इसका प्रोडक्ट में भी क्या है, 2, यानी कि ये पूरी तरीके से क्या चीज है बच्चों, बैलेंस्ड है।
क्लियर है ना। चलिए बच्चों दो एग्जांपल और ले लिए हैं। Na+H2O gives NaOH plus H2, यानी कि सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए इसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स लिख लेते हैं, कौन कौन सा एलिमेंट्स है ना। LHS में उसके कितने आपके आइटम्स है और RHS में उसके कितने आइटम्स है। तो एलिमेंट्स कौन कौन है देखिए, सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। क्लियर है ना। अब देखिए सोडियम में कितना है LHS में 1 और RHS में भी कितना है 1। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 और उधर कितना है आपका 3। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 1 है। यानी कि सोडियम और ऑक्सीजन आपको बैलेंस दिख रहा है लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं दिख रहा है। क्लियर है ना। और हम लोग पीछे कुछ लगा नहीं सकते हैं, जो भी लगेगा आगे लगेगा, मतलब बीच में नहीं लगेगा, है ना। तो क्या करेंगे देखिए, हमें अगर बैलेंस करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग 2 लगा देते हैं, ठीक है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा ना। यानी कि हाइड्रोजन क्या चीज हो गया, 4 हो गया। ठीक है, लेकिन सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर है, हाइड्रोजन भी चेंज हुआ और सोडियम में साथ में चेंजेस आ गया। तो यहाँ पे सोडियम में भी क्या करना होगा, 2 करना होगा। क्लियर है ना। तो चलिए सोडियम 2 कर दिए। अब देखिए हाइड्रोजन टोटल 4 हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ 2 ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और लगा देंगे तो 2 और 2 क्या चीज हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप 2 लगाइएगा आपका ऑक्सीजन भी चेंज कर जा रहा, तो ऑक्सीजन कितना हो जा रहा आपके पास, 2 हो जा रहा। ठीक है, और RHS में भी देखिए, RHS में भी तो 2 हो जा रहा ना, क्योंकि ये तो ब्रैकेट में रहेगा, ये सबके साथ है। क्लियर है ना, बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। समझ रहे हैं बच्चों। चलिए सेकंड वाला एग्जांपल देख लीजिए। Fe+H2O gives Fe3O4H2। कौन कौन सा एलिमेंट है, Fe है, आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। क्लियर है। Fe कितना है देखिए, 1 है आइटम्स LHS में और RHS में इसका 3 आइटम्स है। हाइड्रोजन कितना आइटम्स है, 2 आइटम्स है और आपका RHS में कितना आइटम्स है, 2 आइटम्स है। ऑक्सीजन यहाँ 1 आइटम्स है और वहां पे 4 आइटम्स है। क्लियर है बच्चों। देखिए सबसे पहले आप आयरन को देखिए, बैलेंस नहीं है, है ना। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या चीज है, सिर्फ 1 है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे 3 कर दे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ये ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग चलिए 3 कर देते हैं, तो मेरा जो Fe है वो बैलेंस्ड हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है। अब ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ 1 है। तो अगर 4 करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे 4 लगाना होगा। ठीक है ना, तो आपका ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। लेकिन हाइड्रोजन में भी चेंजेस आ जा रहा है। हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो जा रहा है ना। तो उधर भी RHS से भी 8 होना चाहिए, तो क्या करेंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा। अब आप काउंट कर लीजिए, आप देख लीजिए, आपका आयरन यहाँ पे 3 है LHS में, RHS में भी 3 है। हाइड्रोजन देखिए 4 2 जा 8 है, यहाँ पे भी 4 2 जा 8 है। ऑक्सीजन 4 है और ऑक्सीजन 4 है, बैलेंस हो गया बच्चों। समझ रहे हैं ना किस तरह से। बिल्कुल घबराइए नहीं, हीट एंड ट्रायल यूज करते जाइए और बैलेंस करते जाइए, है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। चलिए बच्चों 2 एग्जांपल और ले लिए हम लोग। CO+H2 gives CH3OH। क्लियर है ना। CO यहाँ पे गैस के फॉर्म में है, ये भी गैस है और ये वाला आपका लिक्विड है ना। इसका सिंबल मैंने आपको बता दिया। अब चलिए इसे बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सॉरी, और हाइड्रोजन है। क्लियर है। चलिए क्या हो जाएगा देखिए, कार्बन आपके पास कितना है रिएक्टेंट में, 1, और प्रोडक्ट में आपके पास कितना है, 1। उसी तरह आप ऑक्सीजन देखिए कितना है, 1, और प्रोडक्ट में कितना है, 1। हाइड्रोजन देख लीजिए कितना है, 2, और प्रोडक्ट में देख लीजिए कितना है, 1। क्लियर है बच्चों। यानी कि आपको कार्बन आपको क्या बैलेंस दिख रहा है, ऑक्सीजन भी आपको बैलेंस दिख रहा है, बट हाइड्रोजन आपका 4 है ना। हाइड्रोजन आपका बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 4 है आपका। ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट में 4 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या 4 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना। बाकी सब तो बैलेंस ही है, बहुत इजी था ये तो क्वेश्चन।
चलिए सेकंड वाला देखते हैं हम लोग। सेकंड वाला देखते हैं क्या क्या है एलिमेंट्स आपका, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ना, सोडियम है और सल्फर है। क्लियर है? चलिए देखिए सोडियम आपका कितना है 1, ठीक है, और RHS में कितना है 2। उसी तरह ऑक्सीजन कितना है 4 और 1 5, और वहां पे भी है 5। क्लियर है? अब देखिए हाइड्रोजन देख लीजिए कितना है 2 और 1 3, और वहां पे कितना है 2 3 और 2। सल्फर कितना है 1 यहां भी और 1 यहां भी है। क्लियर है बच्चों? चलिए देखिए सोडियम आपका बैलेंस नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे सोडियम 2 है और यहाँ पे सोडियम 1 है, तो अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो क्या हो जाएगा, सोडियम बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे ही आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ऑक्सीजन भी 2 बढ़ जाएगा और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा ना। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ अब कितना हो गया, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 4, यानी कि 4 और 2 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन में भी चेंजेस आ जाएगा, यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे 2, कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखिए हमें उधर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में चेंजेस लाना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे वरना सल्फर और सोडियम भी चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे है यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 6 ऑक्सीजन है, तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे 4 है यानी कि 2 घट रहा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2 और 4 6 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए ये हमारा 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे मेरा कितना है टोटल, यहाँ पे हाइड्रोजन LHS में 4 है तो इधर भी 4 चाहिए, 2 2 4 हो गया 4। क्लियर है बच्चों? मतलब यहाँ पे 2 लगा मेरा और यहाँ पे 2 लगा मेरा और मेरा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे कि हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को बैलेंस्ड करते हैं। क्लियर है ना? चलिए तो इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन और हम लोग ले लिए। BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus HCl। क्लियर है ना? यानी कि यहाँ पे जो क्या क्या एलिमेंट्स है वो देखिए, बेरियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है, ऑक्सीजन है ना, टोटल 4 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले Ba है, उसके बाद क्या चीज है Cl है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, उसके बाद मेरे पास सल्फर है और ऑक्सीजन है, सॉरी 5 एलिमेंट्स है। क्लियर है ना? अब देखिए आपका जो Ba पार्ट है यानी कि वो LHS में कितना है 1 है, ठीक है ना, और RHS में भी देखिए कितना 1 है। चलिए क्लोरीन देखिए 2 है और यहाँ पे क्लोरीन जो है वो 1 है, बैलेंस नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 2 है और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 1 है, बैलेंस नहीं है। यहाँ पे देखिए सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, बैलेंस्ड है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, ये भी बैलेंस्ड है। क्लियर है ना? तो चलिए सबसे पहले क्लोरीन देखिए बैलेंस नहीं है, क्लोरीन 2 है और यहाँ पे क्लोरीन क्या है मेरे पास 1 है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 2 लगा देते हैं, है ना। जैसे ही क्लोरीन यहाँ पे 2 लगाइएगा हाइड्रोजन में भी चेंजेस आ जाएगा, हाइड्रोजन आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है ना? यानी कि क्लोरीन, हाइड्रोजन और बेरियम तीनों हमारा बैलेंस हो गया। सल्फर भी बैलेंस, सॉरी हो तो क्या सारा, ठीक है। देखिए BaCl2 Ba सारा बैलेंस हो गया, सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्या लगा दिए 2 लगाए, हमारा सारा बैलेंस्ड हो गया। ओके चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। H2 plus N2 gives NH3। देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाना होगा ना, तो 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितना हो गया देखिए 3 2 6 मल्टीप्लाई होता है, 3 2 6 हो गया और यहाँ पे क्या है 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ना 3 2 6। क्लियर है ना? तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे 2 लगाए हैं और यहाँ पे क्या किए हैं 3 लगाए हैं। क्लियर है बच्चों? देख रहे हैं ना किस तरह से बैलेंस कर रहे हैं। चलिए इसे देख लीजिए, यहाँ पे BaCl2 उसी तरह बेरियम क्लोराइड है, यहाँ पे K2SO4 है, यहाँ BaSO4 है प्लस KCl है। कौन कर लीजिए, देखिए क्या क्या है, बेरियम यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं एलिमेंट का नेम Ba है, उसके बाद Cl है, उसके बाद आपका K पोटासियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। क्लियर है ना? देखिए बेरियम यहाँ भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, क्लोरीन आपका 2 है और यहाँ पे क्लोरीन आपका 1 है, ठीक है, अनबैलेंस्ड है। पोटासियम 2 है और वहां पोटासियम 1 है, सल्फर 1 है, वहां भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे भी 4 है, ये ऑलरेडी बैलेंस है।
सिर्फ कौन बैलेंस नहीं है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है ना। यहाँ क्लोरीन एक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ 2 और यहाँ 1 है, तो चलिए यहाँ 2 लगा देते हैं। जैसे ही 2 लगाइएगा क्लोरीन 2 हो जाएगा और पोटेशियम में भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, तो बैलेंस हो गया। बस यहाँ पे 2 लगाए और बैलेंस हो गया हमारा। देख रहे हैं बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, Al प्लस CuCl2 गिव्स AlCl3 प्लस Cu। क्लियर है। देखिए एल्युमिनियम 1 है, यहाँ भी 1 है, बैलेंस्ड है। यहाँ पे देखिए Cu कॉपर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बैलेंस्ड है। क्लोरीन देखिए 2 है लेकिन यहाँ पे 3 है, यानी कि बैलेंस नहीं है। क्लियर है बच्चों। अगर यहाँ पे 2 और यहाँ 3 है, एक इवन एक ऑड है, तो यानी कि दोनों इवन वाला पार्ट लेना होगा हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। तो जैसे ही 6 कीजिएगा तो यहाँ भी 2 से करना होगा, 3 2 जा 6, क्लोरीन बैलेंस हो गया ना। अब देखिए कौन कौन डिस्टर्ब हो गया, एल्युमिनियम भी डिस्टर्ब हो गया और कॉपर भी डिस्टर्ब हो गया ना। अब इसे बैलेंस करते हैं, कॉपर कितना हो गया 3, तो चलिए यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं 3 लगाते हैं, कॉपर बैलेंस हो गया। अब एल्युमिनियम देखिए कितना हो गया 2, तो यहाँ पे भी क्या लगाते हैं 2 लगाते हैं। अब कौन कर लीजिए, LHS में देखिए 2 एल्युमिनियम, RHS में 2 एल्युमिनियम, 3 कॉपर 6 क्लोरीन और यहाँ पे 6 क्लोरीन, हमारा बैलेंस हो गया। तो इस केस में हमने सारा जगह पे हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ा बैलेंस करने के लिए। क्लियर है बच्चों। चलिए ये वाला पार्ट देखते हैं, Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2। देखिए मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। देखिए यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी 1 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए 2 लगाना होगा, बैलेंस हो गया ना। जैसे इसे 2 लगाइएगा, क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ भी क्लोरीन 2 हो गया। आई थिंक बैलेंस हो गया ना। मैग्नीशियम 1 हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2। क्लियर, बैलेंस है। देखा बच्चों, बस यहाँ पे हम लोगों ने 2 को लगाया। ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1, आगे 2 लगा दीजिए, हो गया बैलेंस। क्लियर है। तो इतने एग्जांपल से बच्चों उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं, है ना। अगर अभी भी आपको किसी तरह का डॉट्स है तो इस पे मेरे एक और वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि और एग्जांपल देने के लिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो इसके एग्जांपल और मैं शो कर दूंगा। ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो में जो भी डॉट्स है मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको उसका आंसर सबसे पहले दे दूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।